नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं सुसत्य वचन। दोस्तों, विजयादशमी के पावन अवसर पर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर और असत्य पर सत्य की जीत को लेकर। दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद और शिक्षक बहाली में नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार बिल्कुल फंस चुकी है। हर हाल में सरकार को नियोजित शिक्षकों को अपने ही पद में समांजित करना होगा और 42,000 पदों पर नीचे के अभ्यर्थियों को मौका देना होगा, जो कि अपने माथे पर हाथ रखकर आज रो रहे हैं। उन्हें भी सरकार को शिक्षक बनाना होगा। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग की अंदर की जानकारी बताते रहेंगे। इसका कारण है मैं भी शिक्षा विभाग के अंदर से संबंध रखता हूं। दोस्तों, क्लियर करने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है हमारे ऊपर भी नकेल कस दिया जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हमारा प्रयास और आपका साथ रहा तो हम अपनी आवाज को सरकार की कानों तक अवश्य पहुंचाएंगे और वे अभ्यर्थी जो निराश बनकर बैठे हैं उनका अपना हक जरूर दिलाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हैं तो कमेंट में हम साथ हैं लिखे और वीडियो को सरकार की कानों तक पहुंचाने के लिए शेयर करने से बिल्कुल नहीं हटे। आइए दोस्तों, जानते हैं किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत प्रारंभ हो चुकी है और शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बन चुका है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के प्रवेश करते ही शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली को लेकर हलचल आ गई है और चारों तरफ एक बार फिर से निराश अभ्यर्थियों की आशा जाग उठी है। हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी में सफल हुए हैं उन्हें वर्तमान में अपने ही विद्यालय में योगदान करना है। दोस्तों, इससे संबंधित सभी जिलों से पत्र भी निर्गत होना शुरू हो गया है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले दरभंगा जिला का ये चिट्ठी, जिसमें क्या वर्णित किया गया है। ये जानकारी पढ़ के आपकी आंखें खुल जाएगी और एक बार फिर से तमाम निराश अभ्यर्थियों के आशा जाग उठेगी। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के यहां से निर्गत पत्र में कार्यालय आदेश के रूप में यह वर्णित किया गया है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आपके प्रखंड में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को डाइट बाइट प्रखंड संसाधन केंद्र में उन्मुखीकरण हेतु +2 MA एकेडमी लहरिया सराय स्थित काउंसलिंग केंद्र में भेजा गया है। विभाग द्वारा दिनांक 23/10/2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि वैसे प्रशिक्षु जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आए हैं किंतु पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिस जिले के जिस विद्यालय में कार्यरत थे उन्हें उसी विद्यालय और उसी जिले के लिए वापस विरमित कर दिया जाए तथा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शेष नवनियुक्त शिक्षकों को वैसे विद्यालयों के साथ संबद्ध किया जाए जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, ताकि दिनांक 25 अक्टूबर 2023 से दुर्गा पूजा अवकाश के पश्चात विद्यालय खुलने की स्थिति में विद्यालय में नियमित रूप से उन्मुखीकरण का कार्य आरंभ किया जा सके। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा प्रारंभिक विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षकों को प्रारंभिक विद्यालय में संबद्ध करते हुए उन्मुखीकरण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, यह पत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सरकार की आंखें खुली है और सरकार पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए उनके ही विद्यालय में उन्हें योगदान कराने की बात स्वीकार करने जा रही है। मित्रों, इसके पीछे भी वजह है। सरकार कैसे फंस रही है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी विभाग से अंदर का संबंध रखता हूं। दोस्तों, दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पहले सरकार का एक पत्र जारी हुआ जिसमें पर्व को देखते हुए सभी शिक्षकों को अग्रिम भुगतान का आदेश जारी हुआ था। मित्रों, कई जिलों में अग्रिम भुगतान भी हो चुका है, यानी अक्टूबर माह समाप्ति से पूर्व सभी शिक्षकों को वेतन दिया जा चुका है। संभवतः कई जिलों में नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कई जिलों के शिक्षकों को अग्रिम भुगतान हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले से कार्यरत थे उनका किसी अन्य जिला में चयन हो गया और उन्होंने काउंसलिंग करा लिया, अब वे अपने विद्यालय से दूर हो गए, उन्हें भुगतान भी हो गया, तो 10 दिन पूर्व
या फिर एक सप्ताह पूर्व का वेतन जो लिया गया उन अभ्यर्थियों द्वारा, ये सरकार को कौन चुकाएगा? वे तो कार्यरत रहे नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी, उनका योगदान तिथि अभी नहीं माना जाएगा। उनका योगदान तिथि 2 नवंबर के बाद माना जाएगा। 2 नवंबर के बाद जिस विद्यालय में शिक्षक अभ्यर्थी योगदान करेंगे, उनकी योगदान तिथि वही माने जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा था कि शिक्षक अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक थे, पूर्व से कार्यरत थे, उन्हें अग्रिम भुगतान हो गया, उनकी सेवा काउंसलिंग के बाद कहीं भी नहीं है। ऐसे में वेतन वापस कौन करेगा? सरकार के खजाने का खर्चा बोझ कौन उठाएगा? इसी कारण सरकार ने मनसा बनाई कि आखिर उन तमाम शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक है, जिन्होंने बीपीएससी के माध्यम से सफलता प्राप्त की है, उन्हें अपने ही कार्यरत जिला में, कार्यरत विद्यालय में ही टैग किया जाए, ताकि उनके द्वारा ली गई भुगतान, उनके द्वारा लिया गया वेतन सामंजित हो जाए। इस पत्र के निकलने का सबसे प्रमुख कारण दोस्तों बस यही था। अब दोस्तों हम बताते हैं कि सरकार किस रूप में फंसती जा रही है और हर हाल में नियोजित शिक्षकों को अपने ही पद में समांजित करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 42,000 नियोजित शिक्षक हैं जो कि पहले से कार्यरत हैं। और दोस्तों अगर वे सभी के सभी विद्यालय योगदान करते हैं तो उनकी यह प्रथम नियुक्ति मानी जाएगी। जिस समय बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन में कहीं से भी यह तथ्य वर्णित नहीं था कि नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं, उन्हें वरीयता का लाभ दिया जाएगा, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों वर्तमान में बेसिक ग्रेड में सरकार ने जो वेतनमान निर्धारित की है, वह बेसिक पे है 25,000। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले से कार्यरत जो नियोजित शिक्षक है, वे अभी अपना बेसिक पे 25,450 रुपए उठा रहे हैं। दोस्तों समझने की बात है कि अगर नियोजित शिक्षक नए पद पर योगदान करते हैं तो उन्हें 25,450 बेसिक पे के बदले 25,000 रुपए से संतोष करना पड़ेगा और उनके द्वारा किया गया पूर्व का कार्य बिल्कुल शून्य हो जाएगा और वे बिल्कुल नए माने जाएंगे। ऐसे में कौन चाहेगा नई नियुक्ति करना और कौन चाहेगा अपने सेवा इतिहास को जीरो करना? दोस्तों इस वजह से भी सरकार फंसती जा रही है कि नियोजित शिक्षकों को जो कि पहले से कार्यरत थे, अगर उन्हें अपने पद में समांजित नहीं किया गया तो वे सारे शिक्षक जो उन्हें वेतन मिल रहे हैं उनसे कम वेतन मिलेगा। उनके द्वारा एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। अभी सरकार करे या फिर ना करे, लेकिन पुनः सरकार को अपने पद में समांजित जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में 42,000 नियोजित शिक्षक हैं और लगभग 20,000 बिहार से बाहर के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर दोनों मिलाकर 62,000 अभ्यर्थियों ने सीट छेक लिया तो मात्र बचते हैं 18,000। मात्र 18,000 में बिहार के अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ऐसे में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आंदोलन होगी बिहार के जनताओं, बिहार के छात्र छात्राओं द्वारा और सरकार को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं, पूर्णतः आश्वस्त कराते हैं कि हर हाल में सरकार को 42,000 पदों को समांजित करना होगा और इस तरह से अगर 42,000 पद सृजित हो जाते हैं तो आप जान ले कि सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 5% का ग्रेस देना होगा और 32 अंक लाने वाले भी सफल माने जाएंगे और वे भी शिक्षक बनेंगे बिहार में। जिस प्रकार +2 विद्यालय में 6 अंक नीचे घटा दिया गया और 32 अंक लाने वाले भी आज की तारीख में काउंसलिंग कराकर प्रशिक्षण योगदान कर चुके हैं और वे शिक्षक बन चुके हैं। अगर 42,000 पद सृजित कर दिए जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आज जो भी अभ्यर्थी अपनी माथे पर हाथ रखकर रो रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी आज निराश बैठे रो रहे हैं, उनको भी अवश्य मौका मिलेगा और वे निश्चित रूप से 1 to 5 के शिक्षक हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा अपर सचिव के पाठक महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि हे महोदय, आपका नाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहुत सुना है, आपके द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय होता है, तो कम से कम 42,000 पदों पर ध्यान दिया जाए। माना कि सरकार की राजनीतिक मंशा होती है, माना कि सरकार की
राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इस नियुक्ति को लेकर, इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। एक तरफ सरकार ने बिहार से बाहर के लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को मौका दे दिया है, तो हर हाल में वे भी सरकार के फैन बन गए हैं। एक तरफ जो भी नियोजित शिक्षक थे, जिन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला था, जो वर्षों से राजकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और तीसरी तरफ 42,000 पद। हे महोदय, आपको किसी न किसी उम्मीदवार को नौकरी देनी थी। माना कि अगर नियोजित शिक्षक सफल नहीं होते तो आपके 42,000 पद सृजित रह जाते। उस पर किसी न किसी नए अभ्यर्थी को आप योगदान जरूर कराते, उसे आप सैलरी अवश्य देते, सरकार पर वित्तीय बोझ उतना ही पड़ता। तो क्या लगता है, नियोजित शिक्षकों को अपने ही पद में समांजित कर देने से सरकार के पास उतनी ही बचत पड़ेगी और नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा और ये भी सरकार के फैन हो जाएंगे। हे के पाठक महोदय, आपसे विनती करूंगा कि आप नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए उन्हें अपने ही पद में समांजित कर दीजिए, जिससे उन्हें अपना वेतनमान मिलता रहे और नीचे के 42,000 पद सृजित होने पर निराश बैठे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए और वे भी सरकार के फैन हो जाए। हे महोदय, बिहार के उन अभ्यर्थियों का दर्द सुने, विकलांग अभ्यर्थियों की कष्ट सुने, जिन्होंने सैकड़ों दिनों तक, वर्षों तक, महीनों तक अथक प्रयास से सफलता प्राप्त की है और सरकार की चूक के कारण, बीपीएससी के खेल के कारण आज वे असफल बनकर अपने माथे पर हाथ पकड़कर अपने परिवार के साथ मातम मना रहे हैं। हे महोदय, आप उन्हें भी शिक्षक बना दे। दोस्तों, हम एक से बढ़कर एक शिक्षा विभाग की अंदरूनी जानकारी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। शर्त है कि आप हमारे वीडियो को सरकार की कानों तक पहुंचाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटें और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करते रहें। हमारा वादा है, हमारा विश्वास है, हमारे अभ्यर्थियों की जीत होगी और उन्हें भी नौकरी मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।